डॉक्टर के आने के बाद बेचारा, ठीक है, आने के बाद कौन मरा बताइए? रोगी, पेशेंट मरा था या मरा, ठीक ना? देखिए इतना बड़ा सेंटेंस एक हो गया, इतना बड़ा एक हो गया, है ना? जैसे पुलिस के आने के बाद, पुलिस के आने के बाद चोर भागा, हाँ? इतना बड़ा सेंटेंस एक हो गया, इतना बड़ा सेंटेंस एक हो गया। एक बताएंगे, एक खुद बनाना होगा आपको। देखिए कैसे, देखिए पहली बात तो बीच में आ गया है बाद। जब बाद आया है यानी कि बाद वाला हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। हम आपको बताए थे, जरा नोट याद करिए, जो काम पहले खत्म होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। पढ़िए एक बार, डॉक्टर के आने के बाद, मतलब डॉक्टर आ गया था तब रोगी मरा, तो पहले ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये तब बाद में हुआ था, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये तो नोट 1 में कह रहा था, जो काम पहले खत्म हो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में खत्म हो पास्ट इंडेफिनिट में, हमने लिख लिया। अब नोट सेकंड पढ़िए। दूसरा सेंटेंस पहले लिखा जाता है, तो दूसरा वाक्य पहले लिखेंगे। देखिए दूसरा वाक्य पहले है, क्या है? द पेशेंट, द पेशेंट, द पेशेंट। लेकिन ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसके बाद आफ्टर जोड़िए तुरंत, आफ्टर सब्जेक्ट वाली लिखो जल्दी से, द डॉक्टर, द डॉक्टर, वो पास्ट परफेक्ट में बनाना है, हेड वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखो भरने से, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम नहीं है यार, इसको दे दीजिए, ऐसे होगा। द थीफ रन अवे, नहीं की रन अवे, हेड रन अवे नहीं, रन अवे, द थीफ रन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम। खाने के बाद, खाने के बाद खाने के बाद मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया, खाने के बाद मैं स्कूल गया, ठीक ना? अब बताइए कैसे बनेगा? खाने के बाद मैं स्कूल गया तो क्या होगा? दूसरा बनाइए, बाद आ गया यानी कि ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में है। ऐसे नहीं पता तो पढ़ लीजिए पूरा सेंटेंस। खाने के बाद यानी कि पहले खाया, ये पास्ट परफेक्ट में है, मैं स्कूल गया बाद में, क्योंकि पास्ट ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट बना लीजिए। आई कहाँ गया? वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। आफ्टर लिखिए तुरंत, आफ्टर। अच्छा, यहाँ सब्जेक्ट कहाँ है? तो खाने के बाद कौन स्कूल गया? मैं। तो खाया कौन? मैं। सब्जेक्ट कौन? मैं, मतलब आई, आई। इसके बाद क्या लगाएंगे? हेड, हेड। फिर इसके बाद खाना, खाने का थर्ड फॉर्म बना लीजिए तुरंत, क्या होगा? ईटन, आई हैड ईटन। तो आई वेंट टू स्कूल आफ्टर हैड ईटन, आफ्टर आई हैड ईटन। बन गया ना? कितना सिंपल है। अब निगेटिव इसमें देख ले, निगेटिव कैसे बनेगा? खाने के बाद मैं स्कूल नहीं गया, सो गया। खाने के बाद मैं स्कूल नहीं गया। अब यहाँ खेला होगा, अब यहाँ खेला होगा। बताइए, मैं स्कूल नहीं गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव जब बनेगा तो सब्जेक्ट डिड नॉट, सब्जेक्ट डिड नॉट, ओहो, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा, याद रखिएगा। तो पहले लिखिए सब्जेक्ट, नेगेटिव बना रहे हैं, सब्जेक्ट नेगेटिव जब पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, आपको पता है डिड नॉट आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो हम लिख देंगे डिड नॉट, है ना? आप डेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लिखिए, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाने का भैया गो हो गया, आई डिड नॉट गो, कहाँ गो? स्कूल, हाँ सुन में। फिर आगे देखो, जोड़ दो तुरंत, आफ्टर, क्या होगा? आफ्टर, इसको लिखिए, क्या होगा? आई हैड ईटन, आई हैड ईटन। जैसे क्या, सोनू लिखिए, सोनू के, क्या? सोनू के
इसको सुता देगा देखो। क्या सोनू के सोने के बाद, सोनू के सोने के बाद एक सेंटेंस है ना, होमो कौन सा आ गया, सोनू के सोने के बाद, क्या सोनू के सोने के बाद मैं क्या किया, मैं एक पत्र लिखा ना, मैं एक पत्र लिखा था या लिखा, तो बताइए क्या होगा, क्या होगा। याद रखिए इतना बड़ा सेंटेंस एक हो गया, इतना बड़ा सेंटेंस एक हो गया। बाद आया है ना, यानी कि बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट है, बाद वाला यानी कि बाद में है ना, तो बाद वाला किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि बाद शब्द जैसे आ गया तुरंत समझ जाइए पास्ट है। तो बाद वाला किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अच्छा, जब पास्ट इंडेफिनिट में क्या पहले आता है तो डिड पहले नहीं आता का, आता है। देखिए ऐसे ही मतलब लिखेंगे डिड, क्या लिखेंगे, डिड आई, क्या लिखा भैया बताइए, राइट, डिड राइट अ लेटर, डिड राइट अ लेटर। आफ्टर क्या होगा, आफ्टर सब्जेक्ट लिखिए सोनुआ को, सोनू, हो नो कैट, ये मतलब छोटा सा रहेगा जी, है ना। क्या होगा, सोनू, आफ्टर सोनू, सोनू का होगा हेड, सुता दीजिए इसको, सोनू हेड सेलेक्ट, सोनू हेड सेलेक्ट हो गया। तो डिड आई राइट अ लेटर आफ्टर सोनू हेड सेलेक्ट, है ना, मतलब क्या सोनू के सोने के बाद मैं एक पत्र लिखा था। अच्छा, अब इसका निगेटिव देख लीजिए ध्यान से, क्या सोनू के सोने के बाद मैं एक पत्र, बताइए एक पत्र नहीं लिखा था, तो बताइए सब्जेक्ट के बाद नाट नहीं लगाएंगे का, अगर इसमें लगाएंगे तो डिंट हो जाएगा, नाट लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसमें लगाइए चाहे यहाँ सब्जेक्ट बाद लगाइए। डिंट आई राइट अ लेटर आफ्टर सोनू हैड सेलेक्ट, या तो डिड आई नॉट राइट अ लेटर आफ्टर सोनू हैड सेलेक्ट, राइट। एक सेंटेंस और बचा, जैसे मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद वह घर क्यों चला गया, वह घर क्यों चला गया, ठीक है, इंट्रोगेटिव है ना, वह घर क्यों चला गया। अब देखिए पास्ट यानी कि बाद आया है, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट बना लीजिए, तो डब्ल्यू एस वाला पहले लगाएंगे, वाई हेड, सब्जेक्ट हुआ कहा है ही, घर चला गया तो क्या होगा, गॉन होम, है ना, जाने का भाई गो होता है, गो का गान कर दीजिए, वाई, ओहो गलत हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में बोल के पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं। Why did he, why did he, जाने का बताइए, go home, आंसर देखिए, why did he go home। after क्या होगा, after सब्जेक्ट आई, अब पास्ट परफेक्ट में ये बनेगा पहले वाला। अगर नहीं पता है सेंटेंस को एक बार जरूर पढ़ लिया करिए, कौन सा पहले खत्म हुआ है कौन सा बाद में, ये पहले खत्म हुआ था, ये पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो आई हैड जाने का गान, आई हैड गॉन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आशा ये भी करते हैं अपनी नेगेटिव बीच में लगा ले जाएंगे। कहाँ लगेगा बताइए, बताइए कहाँ लगेगा, आफ्टर सब्जेक्ट, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। अगर यहाँ नहीं लगाने का मूड है, मन नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कर दीजिए, वाई डिडंट ही गो होम आफ्टर आई हैड गॉन, या तो वाई डिड ही नॉट गो होम आफ्टर आई हैड गॉन, या तो वैसे बना लीजिए। बस करिए, ये हो गया इतना, पास्ट परफेक्ट आपका डन हो गया पूरी तरह से। ये कॉम्प्लेक्स जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला इसलिए याद रखिएगा क्योंकि आफ्टर से पहले वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, अगर यहाँ बिफोर आ गया तो बिफोर से पहले हैड भी क्रिया होता है, यही याद रखना है।